हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो ना हिंदी का वायरल क्वेश्चन पेपर यानी कि 100% वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और जिस घड़ी का आपको इंतजार था बेसब्री से, वो इंतजार समाप्त होने जा रही है। आज के इस दिन में आपको है ना, या प्रथम पाली का परीक्षा हो या द्वितीय पाली का, जिस भी पाली का परीक्षा हो, यहाँ आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ हिंदी का। और यही क्वेश्चन है जो ना आज के इस पेपर में आपको देखने को मिलेगा जब आप परीक्षा में बैठेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम परीक्षा का जो है प्रश्न पत्र को देख लेते हैं और सभी प्रश्न पत्र का जवाब देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ आप देख सकते हैं पहला नंबर प्रश्न आप के पास है और कहता है कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है प्यारे बच्चों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। यानी कि देख सकते हैं लोगों में परंपरा चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव। ठीक है, याद रखना। ठीक है, देखिए जो टिक लगा हुआ है इस पर आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, ये बच्चा लगा दिया है। ठीक है, इसलिए जो ना ये आपको ना बिल्कुल ध्यान नहीं देना। ठीक है इस पर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ आप देख सकते हैं 2 नंबर प्रश्न आ चुका है और 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन के लेखक कौन है? तो ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर यानी कि कौन होगा? तो बाबा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न कहता है विश्व के दांत की कहानी के मुख्य पात्र क्या है? ठीक है, तो विश्व के मुख्य पात्र कौन है? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर दे दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बिल्कुल गिरधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। यहाँ पर जो ना यहाँ पर खींचा गया है। ठीक है, देखिए कहता है देवत्व विज्ञान क्या है? ठीक है, तो देव विज्ञान एक देव विज्ञान है। समझो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न कहता है नाखूनों को किससे रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था? तो याद रखिए मोमबत्ती और अलता से लगाया जाता था। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न का जवाब देख लीजिए। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न का देख लीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है दारिश क्या है प्यारे बच्चों? तो दारिश क्या है जल्दी से बताइए। तो प्राचीन कालीन का एक सोना का सिक्का है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न की बढ़ते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए कहता है काशी को किस नगर के रूप में जाना जाता था? ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर यानी कि देवनागरी के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न सिक्का का अर्थ क्या है? सिक्थक सी आधा क थक सिक्थक का अर्थ क्या है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर यानी मोम होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही क्वेश्चन को देख लीजिए, पूरा 100% याद करके जाइएगा। ठीक है, अभी भी समय है आपके पास है ना, समय बचा हुआ है, इसलिए ना याद करके चलिएगा। बहादुर यहाँ बोला है, क्या बोला है? बहादुर ने माँ के रखे रुपये में किसे कितने रुपये दिए? ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि बहादुर ने माँ के रखे रुपये में से कितने रुपये निकाले गए? ठीक है, तो यार कितना रुपया निकाला गया था? 2 रुपया निकाला गया था। ऑप्शन नंबर बी हुआ राइट आंसर। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है यहाँ पर देखिए जीत जीत में निखरता हूँ पाठ के केंद्र में क्या है? ठीक है, जल्दी से बताइए जीत जीत में निखरता हूँ पाठ के केंद्र में क्या है? तो इसका राइट आंसर यानी कि बिरजू महाराज है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। 12वां प्रश्न देखिए यंग इंडिया के संपादक कौन है? ठीक है, यंग इंडिया के जो संपादक कौन है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कहता है शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो ये अंग्रेजी भाषा के कवि है या लैटिन भाषा के कवि है? जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी कि जल्दी से बताओ यानी क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देख लीजिए। 14वां प्रश्न है
तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तीसरा साक्ष्य पुस्तक जो है ना, ये बिल्कुल जो है ना, ये अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देख लीजिए। राष्ट्रकूट शासक कहाँ के रहने वाले हैं, तो याद रखिए ये कर्नाटक के रहने वाले। ऑप्शन नहीं क्या होगा, बी होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर हो गया। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। कहता है ट का उच्चारण स्थान किससे है, तो ये मुर्दा से। देख लीजिए मेरा बच्चा जो है, मैं उसको दिया हूँ क्वेश्चन और लगाया, देखिए कितना सही किया। ठीक है, चलिए से बताइए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, कहता है नायक का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो नायक का जो संधि विच्छेद होगा, नय जो अक होगा, नायक हो जाएगा। ऑप्शन और बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देख लीजिए। 18वां प्रश्न का बढ़ते कहता है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है, तो वनवास हो जाएगा, वनवास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न देख लीजिए। कहता है श्याम शब्द क्या है, जल्दी से बताइए। तो श्याम शब्द जो है ना, श्याम एक नाम है, और नाम जब भी होता है किसी चीज़ का तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर 1 बी होगा राइट आंसर। ठीक है, 20वां प्रश्न है, नहीं दिख रहा है तो लिख देता हूँ फुटपाथ। फुटपाथ शब्द क्या है, ये एक स्त्री रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है, कपूर शब्द क्या है, जल्दी से बताइए। कपूर क्या है समझिए, तो याद रखिए प्यारे बच्चों, कपूर एक तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर इनकी ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेता शब्द का स्त्री रूप क्या होगा प्यारे बच्चों, तो नेता शब्द का स्त्री रूप क्या होता है, तो यहाँ पर नेत्री हो जाएगा या नेताइन हो जाएगा। ऑप्शन इसमें डाउट मुझे लग रहा है। ठीक है, आप लोग जो भी होगा हमारे ख्याल से जो है ना बी होगा। ठीक है, नेताइन हो जाता है, लेकिन आप जो भी है आपको बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न देख लीजिए। 24वां प्रश्न क्या कहता है, इसको समझते हैं। 24वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए 24वां प्रश्न कहता है यह घर जो ना, यह घर किस सर्वनाम का उदाहरण है, यह घर जो ना किस विशेषण का उदाहरण है, तो सर्वनायिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है जिसका क्रम हो, जिसके साथ क्रम की संभावना हो, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसको जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसको सकर्मक बोलते हैं ना जी, बिल्कुल सकर्मक होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न है, रसखान किस राजवंश के उत्पन्न हुई है। ठीक है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यार ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, वो पठान राजवंश में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, मोमन मानिक लय गयो चैती चोर नंद। ठीक है, में किस कविता की पंक्ति है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर प्रेम अयनी श्री राधिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आयनी श्री राधिका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, कहता है कुंवर नारायण की कविता क्या है। ठीक है, कविता पूछा है, कुंवर नारायण की कविता क्या है, तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो यह बिल्कुल जो है ना एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन और बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर कहता है प्रेम घन का अपना आदर्श किसे मानते थे, तो प्रेम घन जो अपना आदर्श किसे मानते थे। ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा अनुवादित किया गया है, तो प्रयाग शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो याद रखिए बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध कवि है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न देख लेते हैं। 32वां प्रश्न, आंगन के पार द्वारा किस कवि की रचना है। ठीक है, तो आंगन के पार दिया हुआ है सचिदानंद हीरानंद वात्सय आगे हो जाएगा। ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 33वां प्रश्न कहता है, यहाँ पर देखिए 33 नंबर प्रश्न, अच्छा हाँ 33वां प्रश्न देख लीजिए। 33वां प्रश्न कहता है, चलिए 33वां प्रश्न के जवाब क्या होगा। 33वां प्रश्न क्या कहता है, इसको समझते हैं। मानव का रचना सूरज मानव को भाव बनाकर खोया, यह पंक्ति किस कविता की है, तो हिरोशिमा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है यहाँ पर 34वां प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है जनतंत्र का जन्म किस कविता के रचनाकार है। ठीक है, तो इसका याद रखना। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न के जवाब देख लेते हैं। 35 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन। ठीक है, कहता है कवि रस खान द्वारा क्या बोला है, कवि रस खान द्वारा
कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? तो याद रखेंगे, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न कहाँ गया, 36 देख लीजिए। 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 36 नंबर प्रश्न कहता है चितंबरा किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो चितंबरा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, सुमित्रानंद हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है गुणाकर मूल्य का जन्म जो ना कब हुआ था? तो गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? याद रखना। ठीक है, जल्दी से बताइए। तो 1935 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है बेटे के आंसू क्यों आते हैं? ठीक है, बेटे के आंसू जो है वो जो ना विफलता के कारण आते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कवि कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे बिना तुम पर हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है दूसरे के इशारों पर भटकने वाले लोगों को क्या कहते हैं? तो यार उन्हें मूड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो 41 नंबर प्रश्न है परलय शब्द के में उपसर्ग क्या है? परलय पर हो जाएगा ना जी, ऑप्शन नंबर ए परलय पर्ण होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है पहाड़ शब्द का विशेषण क्या होगा? ठीक है, तो पहाड़ शब्द का क्या होगा? पहाड़ी हो जाएगा ना जी, पहाड़ का पहाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आ चुका है और कहता है 43वां प्रश्न, जल्दी जल्दी देख लीजिए फटाफट। निर्णय शब्द का समास क्या है? बच्चों निर्भय शब्द का समास क्या होगा? यह अवयवी भाव समास है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न कहता है कहा जा सकता है? ठीक है, कहाँ जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो कहाँ जा सकता है किस पदबंध? एक क्रिया पदबंध का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, कहता है आगामी शब्द का विलोम क्या होगा बच्चों? तो आगामी शब्द का विलोम जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये विगत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न देख लीजिए। जो मापा न जा सके, जो मापा ना जा सके उसके लिए क्या शब्द है? ठीक है, जल्दी से बताइए। ये अपरिमेय है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अपने, देखिए गौर से देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अपने पैरों को मतलब स्वावलंबी होना, मतलब खुद पर भार रखना। ठीक है, चलिए शुद्ध वाक्य क्या है बच्चों? तो शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका है मुझे किताब दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49वां प्रश्न कहता है मधुर शब्द का प्रत्यय क्या होता है? मधुर का र ने लास्ट में प्रत्यय ने पूछा है, र प्रत्यय। ठीक है, मधुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न, यहाँ पे देखिए 50वां प्रश्न देख लीजिए। 50वां प्रश्न क्या कहता है इसको समझते। कहते हैं सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, ये किस वाक्य का उदाहरण? जल्दी से बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर हो गया। 51वां प्रश्न कहता है रंगप्पा किस किस्म का आदमी था? ठीक है, तो याद रखना वो बदमाश था। क्या था? बदमाश, या इनमें से सभी? इनमें से सभी होगा ना जी, इसमें सभी डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां प्रश्न देख लीजिए। कहता है मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था? तो यहाँ पर याद रखना कर्ण फूल दिया था, या करे दिया था, या झुमकी दिया था, इनमें से कोई सभी दिया था। तो याद रखना इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? तो याद रखना इसका सही उत्तर क्या होगा? ढाते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है? जल्दी से बता दो प्यारे बच्चों, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संपादक है, या प्रकाशक है, या निर्देशक है, या अभिनेता है? तो इसका राइट आंसर ये संपादक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न कहता है सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? ठीक है, तो सीता का जो ना बिरजू वाला जो लड़का है ना,
वो हमेशा चुप रहता था। ऑप्शन नंबर यानी क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55वां प्रश्न देख लीजिए, कहता है किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था, ठीक है। तो यार ना वो कैलाश के पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56वां प्रश्न है, नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पंपापति क्या हुआ था, ठीक है। पंपापति को क्या हुआ था, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। ये बुखार लगा था। ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर हो गया। 57वां प्रश्न, बिरजू की पत्नी का क्या नाम था, ठीक है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा प्याचो। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न है, वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी। तो वल्ली अमाल जो है ना वो पढ़ना नहीं जानती थी। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59वां प्रश्न कहता है लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबाकर शहीद हो गए थे। तो यार ना, ठीक है, जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर। तो ये हीराकुंद बांध में पत्थर से दबाकर जो ना वो क्या हो गया था, तो शहीद हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न देख लीजिए, कहता है मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। तो यार ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, गौशाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न कहता है जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। तो 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62वां प्रश्न कहता है 62वां प्रश्न देख लीजिए। 62वां, विश्व के दांत कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था, ठीक है। तो जल्दी से बताइए विश्व के जो दांत है कहानी में घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहता है मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहता है, ठीक है। तो वेदांतियों का वेदांती कहता है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते। कहता है हेकल थे क्या था। तो हेकल क्या है, एक जंतु वैज्ञानिक है, समझे यार रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा। तो यार ना लेखक की छोटी लड़की ने पूछा था। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86वां प्रश्न है, कलिंग लिपि भारत में किस प्रदेश की लिपि थी। तो याद रखना प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर उड़ीसा की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए एक एक प्रश्न याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर पैसा चुराने का आरोप लगाया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों 68वां प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया। तो याद रखना वृक्ष के रूप में प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है रेनर मारिया सिल्के के पिता का नाम क्या था। तो रेनर मारिया सिल्के के पिता का नाम जोसेफ सिल्के था। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए क्या होगा, ठीक है। ये बंगाल की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गया। यह पंक्ति जो है ना किस कवि के है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ये हमारी निंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 हो गया। 72वां प्रश्न कहता है छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है। जल्दी से बताइए। ये अनामिका है या जीवनानंद है या क्या है, या सचिदानंद हीरानंद वात्स्य है या क्या है। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए या गुरु नानक है। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर फटाफट प्यारे बच्चों इसका जवाब दे दीजिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल जो ना ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा वो क्या होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न देख लीजिए। 73वां प्रश्न क्या कहता है इसको समझते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहाँ निकला, ठीक है। तो जल्दी से जवाब दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से प्यारे बच्चों इसका जवाब दे दीजिए कि इसका राइट आंसर है बिल्कुल नगर के चौक पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न है प्रेम घन के किस कवि में प्रेम घन क्या बोला है, प्रेम घन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का व्यार्थ चित्रण है, ठीक है। तैयार ना जीर्ण जनपद, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75वां प्रश्न, ढ का उच्चारण स्थान क्या है? तो मुर्दा से है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। कहता है यशोदा शब्द में का संधि विच्छेद क्या होगा? यशा जोड़ द हो जाएगा, यशोदा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77वां प्रश्न, पुस्तक शब्द का पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? ये जाति की वाचक संज्ञा है, क्योंकि पुस्तक के नाम होता है, पुस्तक का नाम होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है। दया शब्द क्या है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पूछ रहा है दया शब्द। दया शब्द क्या है? दया शब्द क्या है? जल्दी से बताइए। ये एक स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न देख लीजिए। ओठ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सॉरी, ओठ शब्द क्या है? तो ओठ शब्द एक तत्सम लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है? पूज्य शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? तो ये होगा पूज्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, जो सोएगा खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। चलिए 82 नंबर प्रश्न है, शेर भर दूध किससे विशेषण का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो शेर भर दूध जो है ना, ये परिणाम बोधक वाचक है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है वह खा चुका था, किस काल का उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो वह खा चुका था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये भूतकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्या होगा? 84 नंबर होगा ना जी। हाँ 84 नंबर प्रश्न है। 84 नंबर प्रश्न में क्या दिया हुआ है? सुहावन क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है एक मिनट लिख देता हूँ। सुहावन, सुहावन शब्द, बिल्कुल शब्द में प्रत्यय क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? वन हो जाएगा। सुहावन, वन हो जाएगा सुहावन। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बी होगा राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। आगे देखते हैं। कहता है शोकाकुल शब्द का समास क्या होगा प्यारे बच्चों? तो शोकाकुल शब्द का समय ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है अनूठा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर यानी अनुपम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ कहता है 87 नंबर प्रश्न है, अनमोल शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा? ठीक है, तो विपरीतार्थक का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, पूछा। ठीक है, तो अनमोल का क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए फटाफट। कहता है प्रतिलोम होगा, अल्प होगा, अल्पज्ञ होगा, अल्पज्ञ होगा, अगम होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। तो ये प्रतिलोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न कहता है घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? घर बसाना मुहावरे का अर्थ होता है विवाह करना। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। परोक्ष शब्द का समास क्या होगा प्यारे बच्चों? तो ये अवयवी भाव समास है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एक पंथ दो गज, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो लोकोक्ति का अर्थ होता है एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 91वां प्रश्न, वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? ठीक है, ये जो है ना, ये वो वर्तमान काल में यही जा रहा है ना जी। वह जा रहा था तो पास्ट हो जाएगा भूतकाल, वह जाएगा तो मतलब भविष्य काल। ठीक है, मतलब फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नए जोर नयन हो जाएगा, ने जोर अयन हो जाएगा, ने जोर अन नयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है परिणय शब्द का में उपसर्ग क्या है? परिणय, परी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 94वां प्रश्न कहता है अपमान शब्द का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? तो अपमान का सम्मान हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 95वां प्रश्न कहता है सावर दैया किस पाठ के कथाकार है? तो धरती कब तक झूमेगी। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96वां प्रश्न कहता है शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो 96वां प्रश्न का जवाब क्या होगा? बारी होता है। ऑप्शन नंबर यानी कि बारी बारी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो इसको याद रखना, वो कितनी लड़कियां थी? तो 2 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98वां प्रश्न कहता है
बांध की गिरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? तो यहाँ पर बड़े लड़के को भेजा था। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 प्रश्न कहता है कौन पंपा पति को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो यह वल्ली अमाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 100 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न देख लीजिए। कहता है वस्प शब्द क्या है? वस्प शब्द है वो क्या है? एक तत्सम है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोग जो है पूरा आपको क्वेश्चन देख लीजिए और फटाफट जो है ना सभी विद्यार्थी या प्रथम पाली में एग्जाम देने जा रहे हैं या द्वितीय पाली में सभी विद्यार्थी जो है पॉइंट ऑफ स्टडी STM ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे मैं आपको ना कि मैं आपको आगे हेल्प भी कर पाऊँ। ठीक है, 100% हेल्प करूँगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब उसको बहुत बहुत धन्यवाद।